समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पति पर हुआ धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से हुए आलम फारूकी जख्मी। बता दें कि भिवंडी के वार्ड नंबर 7 की तस्वीर है, जहां पर आलम फारूकी, जो कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इनकी धर्मपत्नी फरीदा फारूकी चुनावी मैदान में है। और इस बीच आपको बता दें कि यहां पर धारदार हथियार से आलम फारूकी पर हमला किया गया और हमले में आलम फारूकी के पैर और सीने पर चोट लगी। विशेष तौर पर मिली जानकारी के अनुसार ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार ईदगाह पर अपने समर्थकों के साथ गए हुए थे, जहां पर कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद ये मामला इस तरह गर्मा गया कि आलम फारूकी पर चाकू से हमला कर दिया गया, जहां आलम फारूकी गंभीर रूप से जख्मी हुए। जहां भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज कर उन्हें घर भेजा। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम संज्ञान लेते हुए मामले की जांच में जुट चुकी है। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान पीड़ित आलम फारूकी ने इस बात की आपबीती सुनाई, तो वहीं पर वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी कांग्रेस के उम्मीदवार वसीम अंसारी ने भी अपनी बातें रखी और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ में आज और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? ऐसा है सर, हम लोग अपने एरिया में बैठे हुए थे। आपका पहले नाम बताओ। मेरा नाम आलम फारूकी है और मेरी वाइफ जो है वो एज अ कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी से। तो 10 बजे के बाद में जैसे कि कंपेनिंग वगैरह कोई कर नहीं सकता है, तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मालूम पड़ा कि 11-12 बजे के टाइम में अपना रशीद ताहिर का भतीजा ताहा, वसीम अंसारी, सादत हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ये चारों लोग 11 बजे के बाद में मोहल्ले में घूम रहे हैं और लोगों को कन्विंसिंग कर रहे हैं। कम से कम 100-150 बच्चे लोग थे वो लोग। तो मेरे को मेरा भाई फ़ोन किया, बोला देख वहाँ पे सब मोहल्ले में है, जा जरा देख क्या वो लोग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो एक लेडीज़ वो लोगों को बोल रही थी कि तुमने 8 साल में कोई काम नहीं किया। तो वो लोग उसको गाली गलौज करने लगे और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बोले। मैं बोला भाई जिंदाबाद काहे के लिए तुम लोग नारा लगा रहे हो? तुमने तो मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहिए, क्योंकि तुमने कुछ काम ही नहीं किया है। तो उसी के अंदर सब मचमच होने लगी। तो सब लोग को बाहर लेके आए, बोले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। फ़हीम था, नदीम था, वो लोग की पूरी टीम थी, समीर था और भी मोहल्ले के उन लोग के साथ में थे, उन लोग के साथ में घूम रहे थे। तो लेडीज़ को गाली उली देने लगे, तो वो मचमच बढ़ने लगी। तो समीर आके चाकू लेके मेरे पे दौड़ के आया, मेरे को सब हटा दे, बोले जान दे आलम तू हट, या भाई जान दे, वो लोग जो कर रहे करने दे वो लोग को। तो वो लोग की मचमच होने लगी। तो समीर भाग के आया और मेरे पर वार करने लगा, ऐसा मारने लगा। तो कुछ बच्चे लोग तो उसको धक्का उक्का दिए, मेरे को भी धक्का लगा, मैं भी गिर गया। तो फिर उसको पकड़ लिए। समीर कौन? समीर वहीं का है, वो सादत हुसैन लोग के साथ में रहता है, वो ईदगाह पे वो लोग के साथ में आया था। तो आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की? वही गए थे हम लोग वहाँ पे पुलिस चौकी में। तो साहब ने बोला जाके पहले आईजी में जाओ आप। कहाँ लगा आपको पैर? ये मेरे इधर चेस्ट पे लगा हुआ है और इधर पैर में लगा हुआ है। क्या लगता है कि क्या मतलब वो लोग का ऐसा बोलना है कि जैसे ईदगाह रोड से कभी कोई कैंडिडेट मिला नहीं ना, तो समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को टिकट दिया है कि बहुत ख़राब हालत है वार्ड की, तो मोहल्ले का बच्चा है, अगर जीत के आता है तो वार्ड अच्छा हो जाएगा। तो वो लोगों को वो चीज़ नहीं हजम हो रही है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो भी उनकी सोच होगी, इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं कि मार देंगे, डर जाएंगे, जो होगा हम लोग को संभालने वाले बहुत लोग हैं। हम लोग सकता है कि शुरुआत आप लोग की तरफ से हुई? नहीं सर, गुस्साया होगा। 11 बजे के बाद वो लोग पूरा डोर टू डोर कंपेन कर रहे थे, पूरा बाकायदा। अगर किसी ने वहाँ बनाया होगा वीडियो तो होगा उन लोग के पास में। 11:38 की वीडियो है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो हम लोगों ने वहाँ पे, मैं बल्कि फ़हीम को बोला भी, मतलब फ़हीम यार तू ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा भाई पूरा मोहल्ला एक तरफ है, तुम लोग ऐसा मत करो यार, मोहल्ला पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ लोगों को बाथरूम नहीं है, टूटा हुआ नाला है, चलने के लिए गटर नहीं है। तो वही बात में मचमच होने लगी। तो पूरे मोहल्ले के लोग वो लोग नारा लगाने लगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो मोहल्ले के जो लोग थे वो लोग बोले भाई तो ऐसा कैसा नारा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चला, तुम लोग निकलो बाहर निकलो। तो वो लोग बाहर जाने के बाद में झगड़ा करने लगे। तो मैं बहुत दूर खड़ा हुआ था, थोड़ा जो मेरे को हटा दे कि भाई तू हट, या तू जाने दे, उन लोग को निकलने दे। तो मचमच जब होने लगी तो वहाँ से भागते भागते मेरे ऊपर मारने लगे। 11:30 का कुछ वीडियोस, एक शॉर्ट 10-15-20 सेकंड का है, जो उन्होंने वहाँ पर कैंपेनिंग शुरू की। ये तो आचार संहिता के खिलाफ है। दूसरा ये कि उनको हजम नहीं हो रहा कि एक मोहल्ले का बच्चा, एक इंजीनियर
चुन के आएगा तो शहर का विकास करेगा तो लोग उनसे सवाल करेंगे। ये इनकी दादागिरी है। वो लोग एकदम बौखला गए, डर गए समाजवादी पार्टी के नाम से, समाजवादी पार्टी के काम से और उनके कैंडिडेट से वो डर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 2-3 दिन पहले हंडी कंपाउंड में भी उन्होंने एक ऐसा ही गुंडा राज दिखाया था। वहाँ की जो लोकल औरतें हंडी कंपाउंड की और आजमी नगर की, वो मेरे साथ कन्विंसिंग कर रही थी। तो वहाँ के माजी नगर सेवक के लड़के ने उनको बोला था कि 200 में ये औरतें दलाली करती हैं, 200 में। इतना गंदा लफ्ज़ यूज़ किया था। उसी के कारण वहाँ पे थोड़ा सा हुज्जत वगैरह भी हो गई थी। तो ये लोग इसी तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीच में अभी एक केस हुआ था तो किसी की टांग तोड़वा दिए। आज एक गरीब कैंडिडेट है हमारा, इसको मार रहे हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये गुंडाराज हमको खत्म करना पड़ेगा। है कि उनकी गुंडागर्दी दिखा के आप लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं? ये भी हो सकता है कि आप उनकी तरफ से हमसे सवाल कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल करेंगे, हम तो दोनों तरफ से ये करेंगे भी ना। हो सकता है कि आप उनकी तरफ से सवाल कर रहे होंगे। आप उनकी तरफ से नहीं, हम दोनों तरफ से नहीं, करेंगे। नहीं। अभी अगर वो खड़े रहेंगे अभी तो उनकी तरफ से। अभी ये आप अगर एक अभी बाजू अगर बोल रहे हो, ये हमला तो हम अगर उनकी तरफ भी जाके सर बोलेंगे जी, ना। ये अगर हमला मेरे पे हुआ होता या फिर कोई और कैंडिडेट पे होता तो आदमी सोचता। एक इंजीनियर है हाँ। और इसका एक नहीं, स्वभाव है तो बहुत अच्छा है। कैंडिडेट ना, है तो बहुत अच्छा स्वभाव है। इलेक्शन में तो इसने सभी जिंदगी में किसी से झगड़े नहीं किए, किसी लफड़े नहीं किए, नेक काम हमेशा करता है। अच्छी इसकी वहाँ पे एक अच्छी छवि है। वो लोग डर चुके हैं कि ईदगाह वन साइड हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने लोगों को कहा था कि गरीबों को हम टिकट नहीं देते, आज गरीबों को मार के भी दिखाया है। मेरी लोगों से गुजारिश है, अगर अभी आप लोग अभी बदलाव नहीं लाए ना तो ये लोग आगे जाके बहुत गुंडाराज करेंगे अपने शहर में। वसीम भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वार्ड नंबर 7 का एक कैंडिडेट, समाजवादी का कैंडिडेट उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले में आप लोगों का नाम आ रहा है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 7 के, उन्होंने सब आज हमारी 3 सभा थी। एक समरू बाग में थी, एक नाचन कंपाउंड में थी, एक दरगाह रोड पे थी। सभा खत्म हुई 10 बजे तो हम लोग करीब करीब 50-60 लोग एक साथ ईदगाह पे चले गए मोटरसाइकिल लेके। वहाँ पर बच्चों ने हमको बुलाया था पानी की टांकी के नीचे। तो वहाँ से वो बच्चों लोगों ने बोला कि चलो जरा एक राउंड ऐसे घूमते हैं। तो हम लोग ऐसे सलाटर से ऐसे घूमते घूमते, रईसा आपा करके है हमारी बहन, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो उन्होंने हमको बिस्किट और पानी दिया। वही खाते सादत भाई, हुसैन भाई बैठे थे, मैं खड़ा था साइड में। उतने में आलम भाई आए, वो उज्जत करने लगे, काय को आ इधर, काय को आ इधर। तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा आप कैंडिडेट हो, सबको हक है हर जगह हर मोहल्ले में जाने का। तुम ये पूछने वाले हमसे नहीं होते हो। आप अगर इस मोहल्ले के हो तो हम भी किसी मोहल्ले के हैं ना। हम तो तुमको नहीं बोले कि तुम हमारे मोहल्ले में मत आओ। 4 वार्ड का इलेक्शन है, हर आदमी को हर जगह जाने का हक है। बेटा बोल के बोला उसको कंधे पे हाथ रख के, और हमेशा उसको बेटे से ही मुखातिब हुआ हूं मैं। जब भी मिला, इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा, इलेक्शन तो अभी लड़ रहा है, जब मिला बेटा करके ही मुखातिब किया। भाभी अगर जो भी उसके बाजू में एक एहतसाम करके हैं जो अपना हुसैन के सामने उसकी अम्मा इलेक्शन लड़ रही है, बहुत अच्छे आदमी हैं। बड़ी अपनी वो कर रहे हैं कि गुंडा हो गया, ये हो गया। सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं। गांजा वो बेचें, कोरेक्स वो बेचें, एमडी वो बेचें, हाँ मारी मारा वो करें। जाके हंडी कंपाउंड में उनकी दहशत देखो। समरू बाग में उनसे पूछो उनके बारे में, जिसको चाहते दौड़ा के मार देते हैं। 15-20 लोग उनके खानदान के हैं और जिसको चाहते बच्चों को मार देते हैं। यानी बच्चे इतने डरे सहमे अभी हमारे साथ में है, तो उनको मैं हौसला नहीं दूं? हाँ, अभी जो हुआ ये एकदम सरासर मतलब एकदम खोटी बात है, मेरे सामने की बात है। अभी पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने बोला कि मेरे को वार मारे, तो मामूली सा खराश है, मामूली सी खराश है। अब जबरदस्ती उसको बात का बतंगड़ बना के वो गुंडे हैं, वो मवाली है, ये है वो है। अरे इतने गुंडे मवाली होते तो 2-4 केस हमारे ऊपर होता ना। भोईवाड़े में एक सिंगल इंची नहीं है मेरे ऊपर। अब हो जाए तो अलग बात है, कोई जाके खोटा कर दे तो। सिंगल इंची नहीं है मेरे ऊपर अभी तक का। बोले वसीम भाई के गुंडों ने मारा, मैं बेटा करके बोला। उसके बाद फिर हो सकता है हमारे बच्चों ने नारा लगाया, कोई उससे इनकार नहीं है। लेकिन आपको रैली में किसी की आने की जरूरत नहीं। आप कैंडिडेट हो, आपका कोई समर्थक आया होता, वो हमसे बहस करता, तुम लोग इधर क्यों आए, तो वेरी गुड। लेकिन आप एक कैंडिडेट हो, आपका काम है कि अगर किसी की रैली जा रही है तो आप अपने बच्चों को रोक लो। भाई कोई नारा नहीं लगाएगा, उनको अपना काम कर दे दो, उनके जाने के बाद अपन अपना काम करेंगे।
ये होना चाहिए इलेक्शन, अमन और शांति के साथ इलेक्शन होना चाहिए। मैं भी 5वीं मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन आज तक का किसी इलेक्शन में कभी 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 आज तक झगड़ा नहीं हुआ। और ये जो बाजू में खड़े रह के ये जो है एहतसाम, ये वो कालू मदारी को भी चाबी भरते हैं, जो मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको भी वही चाबी भरता है। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। दो अभी 1 महीना पहले आए हैं, इलेक्शन लड़ेंगे फिर चले जाएंगे, इनका कुछ काम नहीं है। ये विकास के नाम पे कुछ बता ही नहीं सकते, करे ही नहीं है। और हम लोग के खिलाफ तो बोलने के बाद उनका मुद्दा है ना। 8 साल बाद इलेक्शन हुआ भिवंडी शहर में का महानगर पालिका का, तो कहीं गटरें टूटी हैं, कहीं जालियां टूटी हुई हैं। वो अब मेरा काम बताए ना, मैं मेरे सामने सामने बहस कर ले, मैं बताता हूं उसको कितना काम है। इन 15 सालों में ऐसी ऐसी चीजें बनी है मेरे इधर मोहल्ले में कि जो 20-20 साल के नगर सेवकों ने नहीं बनाया। ठीक है, गटर का मामला है मेरे इधर स्कूल की सुविधा हो गई है, पानी की सुविधा हो गई है, टांकी बन गई है, 4-4 दवाखाना बना हुआ है, दीवान शाह दरगाह का गेट बना हुआ, अंदर लादी लगा के दिया, एक सिलाई क्लास बनाया था यहाँ पर, एक नाइट सेंटर बनाया था। और नगर सेवक थे, और क्या लोगे, और क्या चाहिए नगर सेवक? विरोधियों का काम है बोलना, वो तो हर चीज में टिप्पणी। अभी मैं 3 साल से नगर सेवक नहीं था, फिर भी मैं 5 लाख रुपए का निधि लाके यहाँ सामने जो स्कूल बैठे हो यहाँ पर बनाया। 8 लाख की निधि, 8 लाख की एक निधि, 15 लाख की निधि, गटर का काम किया। ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं बैठा रहा, मैं हमेशा वार्ड से जुटा रहा। और एकदम सरासर तोहमत लगा रहे जबरदस्ती का। जैसे कि हमने जब सामने पीड़ित का बयान लिया तो पीड़ित के शरीर पे जख्म थे, घाव थे, तो फिर वो घाव कहाँ से आए और किस तरह की मारी चोट लगी? तो साहब हम कहीं ना कहीं तो मारा मारी तो हुई है साहब, हम लोग तो जब वहां पर थोड़ा सा हुआ तो हम लोग सब निकल गए। मैं निकल गया, हुसैन भाई निकल गए, शहादत भाई निकल गए, ठीक है, अपने बच्चों को लेके हम लोग निकल गए। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी अपने कोई जानकारी नहीं है। घटना है ये? हाँ, कितने बजे की घटना लगभग? ये तकरीबन कुछ नहीं तो 10:15 या 10:30 बज रहा था। उनका कहना है कि आप लोग 11 बजे के बाद में कैंपेनिंग कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे और इसलिए हमने उनको टोका था। नहीं, कंपेनिंग नहीं कर रहे थे हम लोग, सब थक हार के वहां बैठे थे। रईसा आपा की इधर वो चाय पानी पिला रही थी, उसमें जो भी टाइम लगा हो हमको। लेकिन जब वहां पर, और हमने ना ईदगाह के किसी आदमी का नाम लिया, ना ईदगाह के लोगों के लिए, सब हमारे लोग भी हैं वहां पर, सब हमारी माँ बहनें हैं। हम उनके दरमियान जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, हम उनको बुरा भला क्यों बोलेंगे? ये गलत इल्जाम है कि ईदगाह वालों को ऐसा बोले वैसा बोले। मैं झूठी बात करके वोट नहीं लूंगा, मेरे को वोट चाहिए भी नहीं झूठी बात करके। अगर हमने काम किया होगा तो पब्लिक हमको चुन के देगी। आप अपना काम बता के वोट लो ना। उसी में ये जो हुआ है आज, तो इसके ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ है? कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? पुलिस स्टेशन में आलम भाई गए थे वहां पर, जी। वहां पर मैं भी गया था। बाद में मैं चला आया, अच्छा मालूम पड़ा कि भाई दोनों का आपस में समझौता हो रहा है, दोनों मोहल्ले के। अब समझौता हो जाए तो बेहतर है, एक ही मोहल्ले में रहना है। आज इलेक्शन है, 16 तारीख के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रहना एक ही मोहल्ले में। मेरी वहां के जो लोग भी हैं, चाहे आलम भाई हो, चाहे और भी बच्चे हों, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इलेक्शन की तरह लड़ा जाए। हर आदमी को हक है अपना वोट मांगने का, हर आदमी को हक है अपना वोट देने का, किसी को आप रोक टोक नहीं सकते। पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। वो लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि आप लोग गुंडागर्दी करके यहाँ पे लोगों से वोट बटोर रहे हैं और दहशत का माहौल कायम है। अब एक आदमी वहां का बता देना कि हमने किसी को वोट, कोई दहशत से देता है क्या? कोई डर से वोट देता है क्या? डर से अगर वोट देता तो कोई गुंडा मवाली बड़ा अभी है ना, एहतसाम उनके भाई है ना, उनके खानदान के लोग वहां पर डर के, तो फिर लोग देते ना वोट उनको। आज उनकी डर की वजह तो उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा है, ये हालत हो गई उनकी। ठीक।